हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि फार्म में वैलिडेशन कैसे लगाया जाता है एंड हम रिएक्ट के थ्रू यहाँ पर फॉर्म वैलिडेशन सीखेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा मैंने एक फॉर्म लिया है एंड इसकी स्टाइलिंग वगैरह की हुई है, तो आप लोग कर सकते हैं। और अभी अगर मैं नाम में कुछ भी डालता हूँ और ईमेल में भी कुछ भी टाइप कर दूँ यहाँ पर, तो हमारा सिंपल सा पासवर्ड भी अगर टाइप कर देता हूँ तो यहाँ पर सबमिट करता हूँ तो सबमिट हो जाता है। तो यहाँ पर कोई भी वैलिडेशन अभी नहीं है एंड आप लोग देख सकते हैं। तो हमको क्या करना है, सिंपल सा इसमें वैलिडेशन लगाना है कि अगर नेम हो तो नेम और ईमेल जो जेन्युइन है वो ले। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लगाएंगे। और अगर मैं देखिए इसे विदाउट किसी के भी सबमिट करता हूँ तब भी ये सबमिट हो जाता है। तो चलिए लगाते हैं वैलिडेशन रिएक्ट के थ्रू। ये हमारा सिंपल सा एक फॉर्म है जो कि HTML CSS के थ्रू मैंने बनाया है। CSS हमारा यहाँ पर है ऐप डॉट CSS में। आप लोग अगर कहेंगे तो मैं आप लोगों को इसका कोड दे दूंगा, वरना आप अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो आप लोग सिंपल सा फॉर्म बनाना तो जानते ही होंगे। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा बस फॉर्म ही बनाया है एंड कनेक्ट कराया हुआ है। तो चलिए वैलिडेशन लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में अपना डेटा एंड डेटा में हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग पहले नेम को लेंगे एंड सिंपल सा हमारा नेम ईमेल एंड लास्ट एक और बच गया पासवर्ड। तो पासवर्ड को भी यहाँ पर ले लेंगे एंड अब स्टार्टिंग में अभी कुछ भी यहाँ पर नहीं रखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड ले लेता हूँ, ओके। तो हम सिंपल सा ये क्या कर लिए, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिए डेटा में। अब हम लोग सिंपल सा क्या कराएंगे कि एक यहाँ पर यूज स्टेट लेंगे। अगर आपको यूज स्टेट नहीं पता है तो आप सिंपल सा देख सकते हैं, इसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है यूज स्टेट को एंड यहाँ पर यूज स्टेट इंपोर्ट भी हो गया है। और इनिशियल हम लोग क्या लेंगे, डेटा ही लेंगे, यही जो हम लोग नेम वगैरह था ये लेंगे। और इसमें अब दो वैल्यू लेंगे, एक अपडेटेड एंड एक क्या रहेगा इनिशियल वैल्यू। तो पहले हम लोग इनपुट डेटा नाम से ले लेते हैं कि हमारा जो भी इनपुट होगा वो इनिशियल तौर पे एंड उसके बाद सेट इनपुट डेटा होगा, ये हमारा अपडेटेड डेटा होगा। तो सेट इनपुट डेटा, ये हो गया हमारा सिंपल सा। अब हम इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए वैल्यू के रूप में पहले यहाँ पर यूज़ करते हैं एंड सिंपल सा हम लोग एक पीछे आता हूँ मैं एंड वैल्यू में हम लोग डालेंगे, सिंपल सा इसका यूज़ करेंगे इनिशियल डेटा को। तो इनपुट डेटा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कर्ली ब्रेसेस में इनपुट डेटा डॉट, हमें क्या कराना है इसमें, नेम को कराना है, तो मैं नेम लिख दूंगा। एज इट इज़ हम लोग इसमें भी वही चीज़ करेंगे, वैल्यू लेंगे एंड वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, इनपुट डेटा लाएंगे एंड डॉट ईमेल, ये हमारा ईमेल वाला सेक्शन है तो ईमेल को ला देंगे एंड थर्ड एंड इसमें वैल्यू क्या देंगे, हम लोग पासवर्ड देंगे। तो वैल्यू एंड इनपुट डेटा डॉट पासवर्ड, तो हम लोग तीनों की वैल्यू क्या कर लेंगे, इनपुट की गेट कर लेंगे यहाँ पर। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंसोल करा के चेक कर लेते हैं कि क्या हमें ये डेटा मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग एक हैंडल चेंज करके फंक्शन बनाएंगे एंड देन दोस्तों हम लोग उसमें इनपुट डेटा को कंसोल कराएंगे। तो हैंडल डेटा नाम का हम लोग फंक्शन यहाँ पर बना लेते हैं। तो इसलिए एक फंक्शन बनाएंगे, आप पायरो फंक्शन भी बना सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं, बट
मैं क्या करता हूँ कि आपको नॉर्मल फंक्शन बना के दिखाता हूँ। तो हैंडल डेटा, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मुझे ये सही लग रहा है तो मैं यही रख दिया हूँ। एंड यहाँ पर इवेंट को कॉल कराएंगे, इवेंट को ई से या इवेंट आप पूरा लिख सकते हैं। एंड इसमें क्या होगा, हम लोग पूरे इनपुट को गेट करेंगे, तो हमारा अपडेटेड जो डेटा है वो हमारा इसमें आ रहा है सेट इनपुट में, तो उसको पहले हम लोग फेच करेंगे। तो यहाँ पर मैं फेच करता हूँ सेट इनपुट डेटा। एंड उसके बाद इसमें हम लोग सिंपल सा स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू पूरे इनपुट डेटा को गेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू इनपुट डेटा गेट हो जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग सिंपल सा यहाँ पर ई डॉट टारगेट डॉट नेम यानी नेम को, एंड उसके बाद ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को गेट कर लेंगे। तो जो भी हमारा नेम होगा, जो भी वैल्यू होगा यहाँ पर नेम से मतलब ये है हमारा, ये जितने नेम है इसको हम लोग पहले गेट करेंगे एंड उसके क्या करेंगे, वैल्यू को भी गेट कर लेंगे। तो वैल्यू में हमारा ये रहा सिंपल सा, तो दोनों को हम लोग गेट कर लेंगे। एंड कंसोल कराएंगे किसको, इनपुट डेटा को। तो कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। एंड देन क्या करते हैं हम लोग, इनपुट डेटा को चेक कर लेते हैं कि इनपुट डेटा मिल रहा है कि नहीं। इनपुट डेटा, अब दोस्तों अभी ये नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तो हमने इसे कहीं पे यूज़ नहीं किया है इस फंक्शन को, तो यूज़ करके देख लेते हैं सब में। तो हम लोग एक ऑन चेंज फंक्शन यहाँ पर लाएंगे। ऑन चेंज में हम लोग सीधा सा ये फंक्शन को क्या करेंगे, हाँ गेट कर लेंगे। तो मैं हैंडल डेटा को क्या करता हूँ, गेट कर लेता हूँ। तो सिंपल सा हैंडल डेटा गेट हो गया। बी आर की कोई अभी ज़रूरत नहीं है, ब्रेक की तो रहने देते हैं। तो यहाँ पर हमारा हैंडल डेटा आ चुका है, ये ब्रेक की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। एंड हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, यही चीज़ हम लोग सब में करेंगे। ऑन चेंज एंड यूज़ करेंगे यहाँ पर हैंडल डेटा। सेम यही चीज़ हम लोगों को थर्ड वाले में भी करा लेंगे, तो मैं थर्ड वाले में भी करा लेता हूँ। ओके, एंड अब चेक करते हैं कि क्या हमें डेटा मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर इंस्पेक्ट मैं पहले कर लूँगा, यहाँ पर इंस्पेक्ट। ओके, इंस्पेक्ट करने के बाद दोस्तों अभी ये मोबाइल वाला मैं बंद करता हूँ एंड थोड़ा सा इसे और साइड करूँगा ताकि आप लोग दिखे। एंड कंसोल कराता हूँ ये, एंड सबको रिफ्रेश करता हूँ। एंड हम लोग देखते हैं कि यहाँ डेटा हमें मिल रहा है कि नहीं। तो नेम मैं डाल रहा हूँ नीलेश, एंड ईमेल में हम सिंपल सा कुछ भी डाल देते हैं एंड पासवर्ड। तो सिंपल सा हमें ये गेट हो रहा है डेटा। अब चलते हैं आगे, और भी जो भी फंक्शनैलिटी है इसको यूज़ करके हम लोग डेटा में वैलिडेशन लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं वैलिडेशन, अभी तो वैलिडेशन नहीं लगा हुआ है, ये हमारा कोड रहा। एंड हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वैलिडेशन लगाने के लिए हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि पूरे डेटा को क्या करेगा, गेट करेगा एंड उसमें वैलिडेशन लगाएगा। तो सिंपल सा हमें कुछ भी नहीं करना है, अब एक नया फंक्शन बनाना है। यहाँ पे फंक्शन एंड इसका नाम हम लोग रख लेते हैं कि हैंडल सबमिट, यानी जो सबमिट करेंगे और जो भी डेटा गेट होगा वो वाला भाग है ये हमारा, यानी वो वाला पार्ट है। तो हैंडल सबमिट कर देते हैं इसका नाम। एंड इसमें भी इवेंट को टारगेट करेंगे एंड उसके बाद हम लोग सिंपल सा ई डॉट प्रिवेंट डॉट डिफॉल्ट का यूज़ कर लेंगे। ई डॉट प्रिवेंट, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने
अपने एक लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है, जिसका नाम कंट्रोल एंड अनकंट्रोल कंपोनेंट है, जो कि हमारा फॉर्म का ही पार्ट था, जिसमें हमने डेटा को गेट करना वगैरह सीखा था। तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का क्यों यूज़ करते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो आप लोग उसको चेकआउट कर लीजिएगा अगर इसमें कुछ भी डाउट हो। एंड अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे कि इफ़, अगर हमारा क्या है कि इनपुट जो डेटा है, इनपुट में जो भी डेटा है वो क्या है, क्या है दोस्तों, नेम, इनपुट डेटा का जो भी नेम है वो क्या हो, खाली न हो। तो यहाँ पर सिंपल सा हम फॉलो कर लेते हैं जो भी सजेशन है, एंड मैं इसको समझा देता हूँ। तो अभी रिटर्न की हमें फ़िलहाल के लिए अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं रिटर्न को हटा देता हूँ, बस इतना ही हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा इन तीनों के डेटा में अगर कुछ भी हमें नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या कराएंगे, अलर्ट करा देंगे और लिख देंगे कि ऑल फील्ड नेसेसरी या मैंडेटरी, जो भी मन करे आप लिख सकते। तो मैं लिख देता हूँ, एक अलर्ट चला दूंगा पहले, एंड अलर्ट में क्या लिख दूंगा, ऑल फील्ड मैंडेटरी या ऑल फील्ड रिक्वायर्ड। तो मैं सजेशन पे वर्क कर रहा हूँ, ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सा है कि इन तीनों में से कोई भी अगर एक नहीं मिलता है, तो सिंपल सा हमारा क्या हो जाएगा, एक अलर्ट आएगा और लिखेगा कि ऑल फील्ड रिक्वायर्ड। तो लेट मी चेक कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं, एंड अभी फ़िलहाल हमारा यहाँ पे एरर शो कर रहा है रिटर्न वगैरह का, तो देख लेते हैं क्या मामला है। शेड्यूल फॉर नॉट सिंटैक्स एरर, ओके ओके, रिटर्न आउटसाइड ऑफ फंक्शन, ओके देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये फंक्शन है एंड ये फंक्शन है, ओके आई गेस अब हमारा सही होगा। एंड हैंडल सबमिट को हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म वाले पार्ट में लाके पास करा देंगे। अब फॉर्म वाले में मैं क्या करता हूँ, ऑन सबमिट बुलाता हूँ, ये भी एक मिस हो रहा था क्योंकि लास्ट में हमारा ऑन सबमिट ही हुआ। तो ऑन सबमिट, ऑन सबमिट करने के बाद हम लोग सिंपल सा ये फंक्शन जो हैंडल सबमिट है इसे क्या कर देंगे, पास कर देंगे। तो मैं पास कर देता हूँ, ओके। तो अब जैसे ही, अब मेरे ख्याल से कोई भी एरर वगैरह नहीं होगा, ओके। तो अब जैसे ही हम लोग सबमिट करेंगे, अगर मैं सिर्फ नाम डालता हूँ एंड देन सबमिट करता हूँ, तो हमारा एक अलर्ट हो आएगा और लिखेगा ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। तो इसे ओके कर देता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ। अगर मैं सिर्फ ईमेल ही डालता हूँ और ईमेल में कुछ भी डाल देता हूँ, यहाँ पर ये गेट हो रहा है, ये तो कंसोल की वजह से हो रहा है। और जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, तो यहाँ पर लिखेगा ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। तो ये हमारा वैलिडेशन है। आप तीनों में से कुछ भी लगाएंगे तो ये तीनों में मांगेगा कि ऑल फील्ड रिक्वायर्ड। तो मैं क्या करता हूँ, एक नेम डाल देता हूँ और जीमेल में कुछ भी डाल दिया एंड पासवर्ड भी कुछ भी डाल दिया, एंड देन जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, तो अब ये हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा सिंपल सा, और हमारा ऑल फील्ड रिक्वायर्ड नहीं मांगेगा। तो जैसे ही हम लोग सबमिट करेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और भी हम लोग ऐड कर देते हैं कि हमें पता चले कि हमारा फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम लोग एक चीज़ यूज़ कर लेते हैं, सिंपल सा हम लोग जब हमारा फॉर्म सबमिट हो जाए, तो हम लोग एक फ्लैग जनरेट करेंगे एंड फ्लैग के थ्रू हम लोग बताएंगे कि हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है। तो री रेंडरिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज़ इफेक्ट का यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो चलिए यूज़ इफेक्ट का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल सा ऊपर थोड़ा सा जाऊँगा एंड यहीं पर यूज़ इफेक्ट का यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो
सिंपल सा यूज़ इफ़ेक्ट एंड मैंने यूज़ इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छे से समझाया है, तो आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं मेरी वीडियोज़, मैंने सब पे वीडियो बना रखी है एंड यहाँ पर मैं एरो फंक्शन ही ले रहा हूँ एंड इसमें सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे कि एक कंसोल कराएँगे। मैं क्या करता हूँ कंसोल करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एंड इसमें क्या हम लोग प्रिंट कराने वाले हैं कि रजिस्ट्रेटेड। पहले ये चेक कर ले रहे हैं कि हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं, तो रजिस्ट्रेड ओके, रजिस्टर ही रहने देते हैं जो भी है, इसको हम लोग सिंपल ओके एंड पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। लेट मी चेक। अगर मैं ये करूँ तो ये देखिए हमारा रजिस्टर पहले से आ रहा है और अगर मैं यहाँ पर नेम एंड ईमेल में कुछ भी भर देता हूँ एंड पासवर्ड भी 124 कुछ भी एंड देन सबमिट करता हूँ तो हमारा सिंपल से यहाँ पर रजिस्टर लिख के आ रहा है, यानी डेटा हमारा गेट हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, कुछ ऐसा प्रिंट कराऊंगा कि आप लोगों को डिस्प्ले हो कि आपने रजिस्टर कर दिया। तो मैं इसमें एक फ्लैग पास कर देता हूँ एंड इस फ्लैग को हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो फ्लैग हमारे यहाँ पर डिपेंडेंसी है, तो डिपेंडेंसी ऐसे पास होता है एंड फ्लैग को हम लोग क्या करेंगे, सेट कर लेंगे एंड सेट फ्लैग हम लोग ट्रू करेंगे। तो उसके लिए फिर से हमें यूज स्टेट का यूज़ करना पड़ेगा, तो चलिए यूज स्टेट बना ही लेते हैं। तो कॉन्स्ट ओके दोस्तों, बस 1 मिनट। ओके हम लोग फ्लैग का एक यूज स्टेट बना लेते हैं। तो कॉन्स्ट एंड एरे, एरे में हम लोग रखते हैं एक फ्लैग एंड एक सेट फ्लैग। तो फ्लैग हमारा हो गया एंड जो वैल्यू सेट होगी यानी बढ़ेगी वो होगा सेट फ्लैग। तो हम लोग सिंपल से यूज़ कर लेते हैं एंड सेट फ्लैग में इनिशियल फॉल्स देंगे। तो यहाँ पर यूज स्टेट हमारा पहले से ही ओके, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम लोग सिंपल सा यूज स्टेट का यूज़ करेंगे। अब हमें इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे इनिशियल हम लोग फॉल्स देंगे एंड ये सेट फ्लैग रहेगा। ओके तो चलिए फ्लैग का यूज़ कर लिया हमने एंड अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये सब कंडीशन नहीं चलेगी तो हम लोग यहाँ पर एक एल्स प्रिंट करा देंगे और एल्स में लिखेंगे क्या कि सेट फ्लैग ट्रू, क्योंकि इनिशियल फॉल्स है एंड इसके बाद हम लोग क्या करा देंगे, ट्रू करा देंगे। तो चलिए एल्स, एल्स में 1 मिनट दोस्तों, बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। हाँ एल्स एंड एल्स में हम लोग फ्लैग को क्या कराएंगे, सिंपल सा ट्रू। तो हमारा सेट फ्लैग क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा अगर ये सारी कंडीशन नहीं चली तो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। तो दोस्तों अगर ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं तो हम लोग क्या कर देंगे, सेट फ्लैग को ट्रू कर देंगे। ये री रेंडर कराने के लिए हमने यूज इफेक्ट का यूज़ कर लिया है, तो चलिए देख लेते हैं। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं एंड यहाँ पर रजिस्टर हो रहा है एंड जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो हमें ऑल फील्ड रिक्वायर्ड देता है और हम क्या करते हैं, हमें पता चले कि हमारा फॉर्म रजिस्टर हुआ है कि नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते, ऊपर एक प्री टैग का यूज़ कर लेते हैं एंड वहाँ पर एक प्री टैग एंड प्री टैग में मैं सिंपल सा फ्लैग का यूज़ करूँगा
एंड फ्लैग में सिंपल सा यहाँ पे फ्लैग यूज कर लेते हैं एंड यहाँ पर जो भी रजिस्टर होगा वो चीज़ हम लोग देखेंगे, तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे एंड H2, चलिए H1 ही ले लेते हैं एंड H1 में रजिस्टर करा देते हैं। अब रजिस्टर सिर्फ लिखना सही नहीं रहेगा, तो मैं क्या कर देता हूँ, हेलो कर देता हूँ एंड हेलो में आपका नेम रजिस्टर हो तो हेलो, एंड हेलो के बाद इनपुट डेटा डॉट नेम ले लेता हूँ, तो हमारा सिंपल सा डेटा का नेम भी हो जाएगा, तो इनपुट डेटा डॉट नेम, सिंपल सा हमें नेम भी मिल जाएगा, जो भी रजिस्टर करेगा उसका नेम आ जाएगा यहाँ पे एंड सिंपल सा लिख देंगे यू आर रजिस्ट्रेटेड सक्सेसफुली। ओके, और अगर ये सब नहीं होता है तो कुछ भी ना मिले तो यहाँ पर हम लोग नल ले लेंगे। तो चलिए सबमिट करके देखते हैं फॉर्म को। पहले मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा एंड मैं यहाँ पर एक नेम डालता हूँ और कंसोल को फिलहाल के लिए हटा देता हूँ एंड चेक करता हूँ कि हमारा सारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो नीलेश प्रजापति एंड ईमेल डाल देता हूँ कुछ भी एंड पासवर्ड भी हम लोग 1 2 3 4 5 कुछ भी डाल देते हैं एंड जैसे ही सबमिट करूँगा तो देखिए ऊपर लिख कर आ रहा है हेलो नीलेश प्रजापति यू आर रजिस्ट्रेटेड सक्सेसफुली। तो आप ऐसा कुछ भी बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर नेम चेंज कर दूँ विक्की रखता हूँ, तो अब जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो आएगा हेलो हेलो विक्की यू आर रजिस्ट्रेटेड सक्सेसफुली। तो इस तरह करके आप वैलिडेशन और लगा सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है दोस्तों कि आप यहाँ पर लगाएं कि यहाँ पर एक प्रॉपर ईमेल ले, ये चीज़ आप करिएगा एंड मुझे कमेंट करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।